तो इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रीन एक्स किससे संबंधित है? तो ग्रीन एक्स से जो संबंधित है वो हो जाएगा ऑप्शन है BSE। तो BSE से ग्रीन एक्स संबंधित होता है। अगला है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग को जलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन है, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें बी है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला है लॉर्ड डलहौजी, और डलहौजी का हो जाएगा अवध का विलय। और डी है लॉर्ड विलियम वेंटिक, ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। अगला है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो गाइस देखिए, पहिए का आविष्कार हुआ था ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे? तो ये थे गेहूं और जौ। ऑप्शन डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ऑप्शन सी पशुपति की। अगला है, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक हल्की गैस हो जाएगी ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? तो ये हुए थे ऑप्शन सी स्वीडन में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला है, खालसा पंथ की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी 1669 ईस्वी में। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन बी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। आपका अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर जो होता है वो किसके मापने में व्यवहृत होता है? तो किसको मापने में प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी दबाव, या कह सकते हैं प्रेशर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? तो कावेरी नदी का जो अंत होता है वो हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 5 जून को। अगला है, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी ये सभी, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी प्रदान करता है, और दूसरा हो जाएगा नाबार्ड भी प्रदान करता है, और तीसरा हो जाएगा भूमि विकास बैंक, ये भी आपको प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन डी कैनबरा में। अब अगला आपका है, सुमेलित करना है, कोड के माध्यम से सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऑप्शन ए वाला आंसर हो जाएगा। देखिए, पहला आपका क्या है, खेड़ा युद्ध। खेड़ा युद्ध का हो जाएगा तीसरे से मराठा साहू एवं ताराबाई। फिर है गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध हो जाएगा पहले वाले से नवाब सरफराज खां एवं अली वर्दी खां। फिर है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हो जाएगा दूसरे से अंग्रेज एवं डच। फिर है अष्टी युद्ध। अष्टी युद्ध का हो जाएगा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज। अगला है, निम्न में से कौन सा युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक का युद्ध। अगला है, द लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? तो द लाइफ डिवाइन लिखी थी ऑप्शन सी श्री अरविंद ने। अगला है, निम्नलिखित में
कौन सा जो कथन है वो असत्य है, तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, मतलब तीनों कथन सही है। आपका पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, और दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों में से कोई भी सदन। अगला है गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या होता है, ऑप्शन बी, समुद्री धारा। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है, ऑप्शन डी, इलाहाबाद। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह या कह सकते हैं सैटेलाइट नहीं है, ऑप्शन डी, बुध ग्रह। अगला है गारो जो है वो किस राज्य की जनजाति है, तो गारो हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी, मेघालय राज्य की जनजाति है। चकमा शरणार्थी जो हैं वो किस देश से संबंधित हैं, ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी, 7। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। अगला है अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं, तो अधिकांश भारतीय वन हो जाएंगे ऑप्शन ए, पतझड़ हैं। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। तो गाइस देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था ऑप्शन डी, भागीरथी नदी के किनारे। विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है, ऑप्शन सी, 7। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, इसका क्या होगा, ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। निम्न में से सत्य कथन को चुनना है कोड के माध्यम से, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मतलब आपके चारों कथन सही हो जाएंगे। जिसमें पहला कथन कहता है इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, और दूसरा है 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, और तीसरा है 1756 से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजी काल कहा जाता है। चौथा है स्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% पर लागू था। अगला है निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी, मूंगफली। और आपको इस आंसर और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है त्रिपिटक, आपने नाम सुना होगा, किसका धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन डी, बौद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है, तो ऑप्शन सी, बायोमास। एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सईद जाफरी। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। अगला है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो पाया जाता है वो पाया जाता है खट्टे फलों में। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी,
46। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन बी तना। नेक्स्ट है, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस जो है वो प्रयोग की जाती है? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला है, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? तो सभी को पता होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी सूर्य से। और अगला है, कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? तो ऑप्शन डी मानव। और आज का लास्ट है, किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? सभी को पता होगा, ऑप्शन डी हीलियम। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।